हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। आज प्रदेश कांग्रेस ने रायपुर में ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भूपेश बघेल को कंधों पर उठा लिया और आगे बढ़ते रहे। कांग्रेसियों से पुलिस की जमकर झड़प भी हुई। कांग्रेस हिंडनबर्ग मामले की जेपीसी जांच और एससीबीआई चीफ के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। गुरुवार को ईडी दफ्तर के पास पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत कई वरिष्ठ नेता धरने में शामिल हुए। इस दौरान पूर्व सीएम ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस सरकार बनते ही ईडी सीबीआई तो जो जांच कर रही है उसकी भी जांच कराएंगे। अगर ईडी निष्पक्ष जांच कर रही होती तो कांग्रेस के लोगों को प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं होती। ईडी केवल बीजेपी को सुरक्षित करने के लिए कार्रवाई कर रही है। इनकी कार्रवाई सिर्फ विपक्षी लोगों के ऊपर ही हो रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि हेमंत सोरेन के मामले में कुछ नहीं बनता, लेकिन इन्हें जेल में क्यों रखा गया है। कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, सीएलपी लीडर के नेतृत्व में हम सब ईडी कार्यालय घेराव करने निकले हैं और मुख्य रूप से बात यही है, ईडी द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है। किसी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के हितों को ध्यान में रखते हुए सारी कार्रवाइयां पूरे देश भर में की जा रही है और जो नेता जिन पे आरोप लगे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की दामन थाम ले तो फिर सारी कार्रवाइयां बंद हो जाती है। क्यों उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब ये है कि आप फर्जी केस बना बना के सब लोगों को परेशान कर रहे हैं, सही कार्रवाई नहीं हो रही है। और दूसरी बात यह है कि आज सेबी का भी दुरुपयोग हो रहा है। हिंडनबर्ग वाले मामले में जो नया खुलासा जो आया है तो सेबी के चेयरमैन का वेस्टेज इंटरेस्ट दिनेश अडानी की जो कंपनी है उसमें रहा है, उससे लाभ लिया है। ऐसे में सबसे पहली बात यह है कि माधवी बूच को इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी बात, पहली बात राहुल जी ने जो कहा है। दूसरी बात यह है, यदि निवेशकों के 30 करोड़ निवेशक के पैसे डूबते हैं तो फिर इसकी भरपाई क्या मोदी जी करेंगे, क्या अडानी करेंगे, कि या माधवी बूच करेगी? तीसरी बात जो है कि सुप्रीम कोर्ट इसे स्वयं संज्ञान में ले, क्योंकि वो केस चल रहा है। 24 बिंदुओं पे जांच की जा रही है। जो 2 महीने में जांच पूरा करना था, आज 18 महीने बीतने के बाद भी जांच रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ है। ये सारे प्रकरण देश हित में जो राहुल जी ने जो बयान दिया है उसमें उसको हम फिर से दोहरा रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको संज्ञान में ले, ये हम आग्रह करते हैं। तीसरी बात ये है कि अडानी को सब कुछ सौंप रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, चाहे वो सीमेंट प्लांट हो, चाहे वो कोयला खदान हो, चाहे लोहा खदान हो, वो सबको उसे सौंप रहे हैं। और उसके हितों को ध्यान में रखते हुए पहले संबंधित कंपनियों में छापा डाला जाता है, सीबीआई छापा डाला जाता है, ईडी का या डीआरआई का, और उसके बाद वो कंपनी अडानी को बेच देते हैं। उसी प्रकार से देश में, देश के बाहर भी मोदी जी किस प्रकार से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात हो, चाहे इजराइल की बात हो, चाहे श्रीलंका की बात हो, वहाँ अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, लोगों को प्रभावित करते हुए अडानी को पोर्ट दिला रहे हैं, कोयला खदान दिला रहे हैं, और जो रक्षा विभाग में ठेका दिलाने का काम अडानी को किया जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं। और अभी लेटेस्ट में ये बांग्लादेश में जो बिजली सप्लाई कर रहा था अडानी, इस झारखंड के पावर प्लांट से, उसे वहाँ जब बंद किया गया तो रात को 12 बजे आदेश निकलता है कि यहाँ अडानी के जो पावर प्लांट है जो झारखंड में स्थापित है उसके पूरे बिजली भारत सरकार खरीदेगी। तो इस प्रकार से बताने का मतलब ये है कि अडानी के लिए हर स्तर पे एजेंसियों के भी दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर रहे हैं, विदेश में भी उसको लाभ दिला रहे हैं। तो सब काम अडानी के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे में जो एजेंसियों का दुरुपयोग जो हो रहा है उसके खिलाफ में पूरे प्रदेश, देश भर में ईडी के खिलाफ, ईडी कार्यालय के घेराव करने हम सब निकले हैं। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉक्टर चरण दास महंत जी के नेतृत्व में सैकड़ों हमारे कार्यकर्ता अभी ईडी कार्यालय के घेराव करने निकलेंगे। उसके पास कोई प्रमाण है भारतीय जनता पार्टी के पास, तो सबके पास बताए, जितने धारा लगाए हैं एक एक के बारे में खुलासा करें कि उन्होंने ऐसा कौन सा कार्य कारित किया है जिसके कारण से गिरफ्तारी की गई है।
डराने का काम किया जा रहा है और हम डरने वाले नहीं हैं।